हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एवरीबॉडी इज फाइन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाया हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोकन के लिए भी और रिटन के लिए भी। जब भी कभी समय के साथ से का प्रयोग हो, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। 2 घंटे से, समय के साथ से का प्रयोग। वो आधे घंटे से खाना बना रही है। कितने देर से? आधे घंटे से। वह सुबह से आपका इंतजार कर रहा है। कब से कर रहा है? सुबह से। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में समय के साथ से का प्रयोग, वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दो टेंस होते हैं, और दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों की जो डिफिनेशन है यानी परिभाषा, गाइस, बिल्कुल सिमिलर होती है, सेम होती है। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, इस तरह के वाक्य आते हैं, वह टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो इनमें डिफरेंट क्या है? देखिए, डिफरेंट क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय की बात नहीं होती है। सेंटेंस कैसे होंगे? मैं जा रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, वह खाना खा रही है, ठीक है, बच्चे सो रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, यानी समय की बात नहीं होती। जब आपने समय की बात कर दी, मैं बोलूं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, सिंपल, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, कह दिया आपने। लेकिन इसी बात को अगर मैं बोल दूं कि मैं आधे घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आप फिर इस तरह नहीं कह सकते आई एम प्लेइंग द क्रिकेट फॉर हाफ एन आवर। इस तरह नहीं कर सकते। अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। आप क्या बोलेंगे? आई हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे से मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो जब भी समय की बात होती है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें तब्दील हो जाता है? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान देंगे। देखिए, मैंने यहां पे लिखा है समय के साथ से का प्रयोग। इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, समय के साथ से का प्रयोग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समय के साथ से का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, से का प्रयोग होगा ही होगा, यानी सेंटेंस में समय की बात होगी ही होगी। कंप्लीट। अब थोड़ा रूल की बात करते हैं। डिफिनेशन आपको क्या? डिफिनेशन तो आपको पता लग ही गया कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के वाक्य आते हैं, वह टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब कहलाएगा? जब समय के साथ से का यूज किया जाएगा। क्लियर? देखिए, हैज बीन और हैव बीन दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। देखिए, हैज बीन के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट और एक नाम, अगर यह सब्जेक्ट होगा तो आप क्या लगाएंगे? हैज बीन। क्लियर? हैव बीन का प्रयोग आई, वी, यू, दे या फिर एक से ज्यादा नाम, जब यह सब्जेक्ट आएंगे तो आप क्या लगाएंगे? हैव बीन का यूज करेंगे। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव की। ठीक है, इसके बाद निगेटिव करेंगे, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस की भी हम बात करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज बीन या फिर हैव बीन, जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो, कम, प्ले, कुक। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी का यूज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, गो है
गोइंग हो जाएगा, कम है कमिंग हो जाएगा, प्ले है प्लेइंग हो जाएगा, कुक है कुकिंग हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद सिंस या फिर फोर का यूज किया जाएगा। अगर सिंस का और फोर का यूज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, सिंस का यूज बिल्कुल निश्चित समय के लिए होता है, बिल्कुल निश्चित समय के लिए, और फोर का यूज अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि निश्चित समय जब आएगा तो आप सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज आप करेंगे। निगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन। क्लियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर का यूज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड या फिर इसको क्या कहते हैं, WH फैमिली मेंबर, या फिर आप इसको क्वेश्चन वर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, इसके बाद हैज सब्जेक्ट बीन या फिर हैव सब्जेक्ट बीन। ऐसा नहीं कि हैज बीन सब्जेक्ट, ऐसा नहीं, सब्जेक्ट सॉरी हैज सब्जेक्ट बीन या फिर हैव सब्जेक्ट बीन। ठीक है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या फोर का यूज इन द लास्ट में सिंस और फोर का यूज होता है, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लिखा जाता है, रिटर्न में किया जाता है। ठीक है, और देखिए मैंने यहाँ पे बोर्ड में थोड़ी जगह नहीं थी, इस करके मैंने नहीं लिखा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का रूल। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव या इंट्रोगेटिव का रूल बिल्कुल गाइस सिमिलर होता है। फर्क क्या है, देखिए WH फैमिली मेंबर, हैज हैव, जो सब्जेक्ट है ना उसमें नोट का यूज होता है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज किया जाता है, तो आप सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज कर लेते हैं। यानी WH फैमिली मेंबर, हैज या हैव सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फोर क्वेश्चन मार्क। सिंपल। ठीक है, अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है यूज ऑफ सिंस और फोर। ठीक है, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय की जब बात हो, बिल्कुल निश्चित समय की बात हो, तो आप सिंस का यूज करते हैं। यानी जैसे मैं बोलूं सिंस 2 PM, ठीक है, सिंस 2 PM, सिंस 1 PM, यानी कि PM या ओ क्लॉक, बिल्कुल निश्चित समय की बात हो तो आप 2 PM, सिंस 2 मंडे, यानी कि वीक में कोई भी डे आए, सिंस मंडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे। ठीक है, तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई, सिंस का यूज। सिंस 2010। ठीक है, आप निश्चित समय कोई भी ले सकते हैं, 2010, 2020, 2030, यानी 2030 तो आया नहीं है, जैसे 1943, 1944, 1945, जो भी आए, बिल्कुल परफेक्ट डेट। ठीक है, तो आप सिंस का यूज करेंगे। सिंस दैट डे, देखिए दैट डे भी एक निश्चित समय है, यानी उस दिन से, मैं उस दिन से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो क्या बोलेंगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर दैट डे, यानी उस दिन से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। या फिर द डे बिफोर यस्टरडे, इसका मतलब है परसों से, हाँ वो तुम्हारा परसों से इंतजार कर रहा है। ठीक हो, द डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों से। तो निश्चित समय के लिए सिंस का यूज और अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज किया जाता है। अनिश्चित समय जैसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जब भी किसी अवधि या अंतराल की बात हो तो फोर का यूज किया जाएगा। जैसे में 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो फोर का यूज होगा। ठीक है, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ्स, फोर का यूज। 4 वीक्स, 5 वीक्स, 7 वीक्स, 8 वीक्स, 9 वीक्स। ठीक है, तो फोर का यूज। 4, अच्छा मंथ मैंने लिखा है या डबल लिख दिया, मंथ, जब भी मतलब मंथ भी आए तभी भी लगाएंगे, ईयर्स आए तभी भी लगाएंगे, 2 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स। या फिर काफी देर से, क्या बोलेंगे आप, फॉर अ लॉन्ग। ठीक है,
मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा हूं। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग। ठीक है, अब फॉर अ लॉन्ग इस तरह नहीं बोलेंगे क्योंकि रिपीटेशन को रोका जाता है इंग्लिश में। तो फॉर अ लॉन्ग नहीं बोलेंगे, आप सिंपल बोल देंगे फॉर अ लॉन्ग, सिंपल। फॉर अ वाइल, कुछ देर से। ठीक है, रिया तुम्हारा कुछ देर से इंतजार कर रही है, या रिया कुछ देर से खाना बना रही है, रिया कुछ देर से पढ़ रही है। तो कुछ देर के लिए क्या लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, फॉर अ वाइल। क्लियर। तो आई होप कि आपको रूल पता लग गया होगा। अब मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे गाइस राइट कर रखा हूं, मैं कुछ सेंटेंसेस बनाता हूं और आप देखते जाइए, क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है, इस करके मैं इस वीडियो में बस ये बताना चाहता हूं कि इस तरह का रूल है और इस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। इसके लिए मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज लाऊंगा, खूब ढेर लाऊंगा। ठीक है, उस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल कुछ सेंटेंसेस हैं, 6 सेंटेंसेस हैं, इनको मैं बनाने जा रहा हूं, आप देखते जाइए। देखिए, वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। 2 बजे से, मैंने ऐसा नहीं कहा कि 2 घंटे से। अगर 2 घंटे से होगा तो आप फॉर का यूज करते, लेकिन यहाँ पे 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, बिल्कुल परफेक्ट टाइम लिया, तो आप क्या लगाएंगे, सिंस का यूज करेंगे। सब्जेक्ट है ही, यह सेंटेंस है आपका पॉजिटिव, ही, आपने लिख दिया ही। अब गाइस देखिए, ही है तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा या फिर हैव बीन लगेगा, क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा। तो ही हैज बीन, ठीक है, ही हैज बीन, ही हैज बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी प्ले है, क्या हो जाएगा, प्लेइंग, प्लेइंग होगा। ओके, ही हैज बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है भाई, क्रिकेट। इस बात को आप क्या कहते हैं, द क्रिकेट। ओके, द क्रिकेट हो गया। कितनी देर से, 2 बजे से, 2 बजे से। इस बात क्या कहते हैं, सिंस लगाएंगे आप, सिंस 2 AM, सॉरी AM या PM, जो भी आपको दिखाना हो, AM PM, ऐसी बात कह सकते हैं 2 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, जैसा भी सेंटेंस वैसा आप लगाएंगे। ठीक है, यह सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। सेंटेंस नंबर 2, रिया आधे घंटे से खाना बना रही है या पका रही है। ओके, तो खाना बनाना को कहते हैं कुक या फिर प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना। ठीक है, तो चलिए हम कुक का यूज कर लेते हैं। रिया, रिया एक लेडी है, तो रिया नाम है, तो मैं लिखता हूं रिया। ठीक है, अब रिया, ये सेंटेंस आपका है अफर्मेटिव, हैज बीन लगाएं या हैव बीन लगाएं, हैज बीन लगेगा, हैज बीन। ठीक है, कुकिंग, कुक मतलब खाना बनाना। ठीक है, आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, कुकिंग। रिया हैज बीन कुकिंग, रिया खाना बना रही है, रिया बना रही है, क्या बना रही है, खाना। इस बात कहते हैं द फूड, द फूड। कब से, आधे घंटे से। अब आधा घंटा तो निश्चित समय है नहीं, क्या लगाएंगे, फॉर का यूज किया जाएगा। अब तो जगह ही नहीं है बोर्ड पे, तो फॉर का यूज किया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। ठीक है, हाफ एन आवर, ठीक है, आधे घंटे से। सेंटेंस नंबर 3, मैं उसका सुबह से इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं उसका सुबह से इंतजार नहीं कर रहा हूं, निगेटिव सेंटेंस। इस रूल पे बनेगा, सब्जेक्ट हूं आई, यानी मैं हूं, नहीं कर रहा हूं, क्या लगेगा, हैव या हैज, हैव का प्रयोग होगा। आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, इंतजार करना। देखिए, इंतजार करना यानी वेट करना, वेटिंग हो जाएगा, आईएनजी लगाएंगे तो। ठीक है, वेटिंग किसका, उसका, फॉर हिम
कोई जेंट्स है तो हिम, कोई लेडी होती तो हर। मैं उसका इंतजार नहीं कर रहा हूं। कब से? सुबह से। देखिए सुबह से, ये तो मैंने इसमें लिखा है नहीं, इसमें मैं ऐड कर देता हूं। देखिए जब भी आए सुबह, यानी कि मॉर्निंग की बात आए, ठीक है, मॉर्निंग आए, इवनिंग आए, आफ्टरनून आए, नाइट आए, सबके लिए सिंस का यूज किया जाता है। ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, आफ्टरनून, नाइट, इन सबके लिए सिंस का यूज किया जाएगा। तो सुबह से यानी क्या लगेगा? सिंस का यूज किया जाएगा। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम या हर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग अब कहते हैं मॉर्निंग, मॉर्निंग यहाँ जगह नहीं है, मॉर्निंग। ओके, अब देखिए तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो? कब से सवाल कर दिया, तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो? कब से? कब से की इंग्लिश क्या होती है? सिंस व्हेन, यानी WS फैमिली मेंबर पहले आ गया। किप्सन वर्ड पहले आ गया, वो पहले आएगा। तो सिंस व्हेन आपने क्या दिया? WS फैमिली मेंबर सिंस व्हेन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बारी है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? सब्जेक्ट क्या आपका? यू, तो यू के साथ क्या लगेगा? हैव। इसके बाद WS फैमिली मेंबर हैव, फिर सब्जेक्ट यू आएगा आपका, यू। इसके बाद क्या? बीन आएगा, बीन। ठीक है, बीन हो गया। वर्ब में ING लगाइए। सीखना यानी लर्निंग, लर्निंग क्या सीख रहा हूं? तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो? लर्निंग द इंग्लिश, इंग्लिश। और कब से? बस सिंपल, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं। सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग द इंग्लिश? आप इंग्लिश कब से सीख रहे हैं? सेंटेंस नंबर 5, वह पिछले 2 घंटे से आपका इंतजार क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्यों पूछ लिया? WS फैमिली मेंबर पहले आएगा, यानी वाई पहले आएगा। अब वाई पहले आ गया, इसके बाद सब्जेक्ट है वह, तो क्या आ जाएगा? हैज, वाई हैज। ठीक है, वाई हैज। इसके बाद क्या? ही यानी वह, ही यानी वह। अब इंतजार करना यानी वेट करना। हाँ, वेट करना। नहीं सॉरी, मैं गड़बड़ हो रहा हूं, देखिए भूल रहा हूं। वाई हैज ही बीन आएगा। एक्चुअली गर्मी भी बहुत हो रही है। वाई हैज ही बीन वेटिंग, वेटिंग किसका? आपका। फॉर यू कब से? पिछले 2 घंटों से। अब 2 घंटों से, पिछले 2 घंटों से, यह परफेक्ट टाइम नहीं है। अगर 2 बजे से होता, 4 बजे से होता, 5 बजे से होता तो आप सिंस लगाते, लेकिन 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 6 घंटे से, तो आप क्या लगाएंगे? 4। तो पिछले 2 घंटों से यानी फॉर लास्ट, पिछले के लिए लास्ट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। कंप्लीट सेंटेंस आपका। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपका लग जाएगा। ठीक है, हम काफी देर से पढ़ रहे हैं, काफी देर से। तो सबसे पहले वी पॉजिटिव सेंटेंस है, वी। इसके बाद हैव बीन आएगा, हैव बीन। और क्या? पढ़ना के लिए स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग। सेंटेंस आपका कंप्लीट। वी हैव बीन स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं, फॉर अ लॉन्ग, काफी देर से। वाई हैज ही बीन वेटिंग फॉर यू। ठीक है,
वह आपका क्यों इंतजार कर रहा है। लास्ट फॉर 2 आवर्स, पिछले 2 घंटों से। कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लूंगा, धन्यवाद। लेकिन इस पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज में जरूर लाऊंगा, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कहने का मतलब कि पहली वीडियो यानी फर्स्ट वीडियो इसकी है, तो इस वीडियो में आप क्लियर नहीं हो पाएंगे। मैं इस वीडियो में के माध्यम से मैं ये बताना चाहता था कि किस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है, यानी इसके रूल क्या है। और इसमें जब मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज लाऊंगा तो इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि बिल्कुल यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।